Hello students, today we will study about the multiplication and division of fractions. तो आइए सीखते हैं बिना देर किए। फ्रैक्शंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अ पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अ पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। चलिए आज मल्टीप्लाई सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को और डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जिसको कि हम समझ लें a/b इंटू c/d। इस तरह से लिखा हुआ है। कोई फ्रैक्शन है, a और c के फॉर्म में है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? a क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर है और c भी न्यूमरेटर है। तो आपको न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय c और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे b मल्टीप्लाई बाय d। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया और न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए लिखा है 5/7 एंड 3/11। तो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 11। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तब क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15 एंड 7 11 ज़ा 77। ओके, वेट। चलिए आइए समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में है, सपोज कर लीजिए 2 होल 1/3 and we have to multiply this by 3 whole 2/5। तो आपको मिक्स फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में और फिर अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी मेथड से। पहले कन्वर्ट करेंगे इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाएगा इसका? 3 2 ज़ा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसमें 1 प्लस कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। जो डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 5 को। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 इज 17, 17/5। ये लिख लिया। अब हमें न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं। 7 इंटू 17, 7 इंटू 17 एंड 5 इंटू 3। 17 7 इज 119 एंड 5 3 15। अब देखिए ये हमारे पास 119/15 आ गया। 119/15 इज इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मैं चाहता हूं कि आप ये खुद करें। अगर आपको इनकेस ये प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करने में तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। मैंने 7th क्लास की वीडियोस बनाई है जिसमें कि मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे जरूर देखें। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन अभी थोड़ा सा और समझना है, डिवीजन भी समझना है। तो अभी देखते रहिएगा वीडियो आखिर तक। ओके, आखिर तक देखिएगा वीडियो। नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज वी हैव द क्वेश्चन लाइक सपोज करिए क्वेश्चन है 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2/15 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये नंबर है, बीच में लिखा हुआ है 3। ठीक है, बीच में टंगा हुआ सा है उसी। तो जो भी नंबर ऐसे हो, कोई भी नंबर है, होल नंबर अगर है, कोई नेचुरल नंबर है, 3 क्या है? 3 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो जो नंबर लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है। तो आपको इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या होगा? ये 3 कहां पर है? 3 किसके साथ में है? डिनोमिनेटर के साथ में है या न्यूमरेटर्स के साथ में है?
तो ये न्यूमरेटर के साथ में है। जब भी कोई नंबर लिखा है, अगर सपोज करिए यहाँ पे मैंने और कोई नंबर डाल दिया, बीचों बीच में लिख दिया मैंने 5, तो इसका मतलब क्या है, 5 किसके साथ में है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 15 से करेंगे या 2 से करेंगे? आप 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 जो ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो एक बार इंडिकेट कर लेते हैं, इन नंबर्स के 3 और 5 के नीचे 1 छुपा होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं 5/7, 3/1, 2/15 एंड 5/1। ओके, अब इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा आंसर, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 2 5 जा 10, 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 15 10 जा 150 एंड 15 7 जा इज 105। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। न्यूमरेटर्स क्या थे, 5 3 2 5, तो मैंने 5 3 2 5 को मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया, और 7 और 15 को मल्टीप्लाई करा, 7 15 7 जा 105 होता है, तो 105 लिख दिया, 105 इंटू 1 105 होता है, तो ये आंसर आ गया मेरे पास। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। ओके, आप जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/45/105। ओके, आप डिवाइड करिएगा, आपका आंसर यही आएगा, चेक करिएगा। चलिए, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज आ जाती है, सिंप्लीफिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर्स हमें दे रखे होते हैं, जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं उनको हम कट भी कर सकते हैं। कट इन द सेंस कि अगर कोई नंबर है, जैसे 3 और 15 है, ये ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में और ये नंबर 15 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो जो ऐसे नंबर होते हैं जब नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो, जब कोई नंबर्स या फ्रैक्शंस, जब कोई फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक ही टेबल से कटते हों, तो उनको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 5 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, कट सकते हैं, किससे, 3 और 15 किससे कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं। 3 और 15 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो ये 3 से कैंसिल हो सकते हैं। या आप 5 और 15 को ही ले लीजिए, 5 और 15 दोनों ही नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स को हम एक ही टेबल से काट सकते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही नंबर को काटा जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला नंबर, ये है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर है, और दोनों ही फ्रैक्शंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? बीच में अगर प्लस होता या माइनस होता तो हम इनको कट नहीं करते, 5 को और 15 को हम कट नहीं कर सकते थे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जब होता है फ्रैक्शंस के बीच में, हम तभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक ही टेबल से कट करते हैं। तो देखिए, आप किसी को भी काट सकते हैं, आप 3 और 15 को भी काट सकते हैं। 3 और 15 को हम कट कर लेते हैं, सपोज कर ली 3 से काटना है हमको, क्योंकि दोनों 3 से कट रहे हैं, तो इनको कट कर लेते हैं। और जो टेबल आएगी वो टेबल हमें ऊपर लिखनी पड़ती है। तो 3 से काटा, 3 1 जा 3, हमने 3 को कितने टाइम्स में काटा, 1 टाइम में काटा, 3 1 जा 3, कट गया पूरा। 15 को काटिए 3 से, दोनों ही नंबर्स को 3 से काटना है, 3 से काट लीजिए। 3 5 जा 15, 3 से इसको काटा, 3 5 टाइम्स में कट गया, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पर दोबारा ये फ्रैक्शन तो है ही, बीच में मल्टीप्लाई भी है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 5 है।
ये भी 5 दे रखा है और ये भी 5 दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 5 है, और ये दोनों ही 5 कैंसिल हो सकते हैं 5 से, तो आप इनको कट भी कर दीजिए, इनको भी कट कर दीजिए। कैसे? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही नंबर को काटा जाता है, एक ही टेबल से काटा जाता है। अगर ऐसे लिखा होता जैसे 5 और 5 है, दोनों ही नंबर कैसे हैं? न्यूमरेटर में, तो इनको मत कट कर दीजिएगा। 5 और 5 जो दोनों न्यूमरेटर में है, इनको हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स न्यूमरेटर में है, ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, डिवाइड या कटेंगे कौन कौन से नंबर? जो न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में हो और दोनों एक ही टेबल में आते हो। ठीक है, तब इसके बाद आंसर क्या बनेगा अब हमारा? तो अब आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर हमारे पास क्या क्या बचे रह गए हैं। जो नंबर बचे रह गए उनको आप लिख लीजिए। 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/1। तो आपका आंसर अब क्या बनेगा? 5 2 जा 10 एंड 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तब आपका आंसर आ गया 10/7। समझ में आया? अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। 10/7 किस फॉर्म में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आप एक बार डिवाइड करिएगा। इसका आंसर आएगा 1/3/7। ओके, इसका आंसर आएगा 1/3/7। चलिए, आप चाहें तो जैसे आपने मल्टीप्लाई करा था यहाँ पर, जब हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर हमने 150/105 बनाया, हमने आंसर क्या बनाया? 150/105। तो आप फाइनली यहां पर भी कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर को भी कट करके आंसर निकाल सकते हैं, तब भी कट करके आंसर 10/7 ही आता, क्योंकि ये दोनों नंबर किससे? ये दोनों नंबर 15 से कट जाएंगे, ये दोनों नंबर 15 से कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कट कर सकते हैं। 15 से कट करिए। 15 10 जा 150 एंड 15 7 जा 105। तब देखिए आंसर तब भी यही आ गया 10/7। दोनों ही नंबर 15 से कट रहे हैं। ठीक है, चलिए, काटने का जो एक तरीका है ये हम लोगों ने सीख लिया, मल्टीप्लाई करना भी हमने सीख लिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास मल्टीप्लिकेशंस में ही, अगर क्वेश्चन लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट 2/7 ऑफ 1 वीक, तब आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको 1 वीक के बारे में पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। तो आप इसको पहले आप लिखेंगे 1 वीक में कितने डेज होते हैं, उसको आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए। फिर आप ऑफ को हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ हम बताता है कि साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लिखेंगे 2/7 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 1 वीक में होते हैं 7 डेज। ठीक है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 और 7, देखिए 7 न्यूमरेटर में है तो इसके नीचे 1 छुपा होता है, तो हमने इसके नीचे 1 लिख दिया। अब हम इनको कट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है और दोनों के ही बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये कट जाएंगे। तो आप कट कर लीजिए। किससे कटेंगे? दोनों 7 से कट जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो आंसर क्या बनेगा? 2 into 1 2 आ गया, एंड 1 into 1 1 आ गया, और आप लिखेंगे लास्ट में आंसर डेज। तो 2/1 को हम 2 डेज भी लिख सकते हैं। 2/1 को हम 2 डेज भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने नीचे वाले 1 को, या डिनोमिनेटर में जो 1 था उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं पहले ही कि 2/1 2 के ही इक्वल होता है। 2/1 2 के ही इक्वल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1/2
इज नॉट इक्वल्स टू 2। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक्स कर देते हैं कि 1/2 को वो 2 लिख देते हैं। अगर 1/2 डेज आएगा तो आंसर लिखेंगे 2 डेज। 1/2 डेज अगर आंसर आ रहा है तो उसको आप 2 डेज नहीं लिख सकते, आप उसको 1/2 डेज ही लिखेंगे। लेकिन अगर 2/1 आ रहा है तो उसको आप 2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? 1/2 को हम 2 डेज नहीं लिख सकते। 2/1 डेज को हम 2 लिख सकते हैं। 2/1 को हम 2 डेज लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं। सपोज करिए लिखा है (5/6 of an year। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? 5/6 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, और एक ईयर में, एन ईयर में डेज भी होते हैं और मंथ भी होते हैं, तो हम यहाँ पे मंथ लिख लेते हैं। 12 मंथ। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने 12 मंथ लिखा है तो 6 और 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं 12 के नीचे (1) छुपा होता है, तो 6 और 12 तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों 6 से, तो हम इजिली इनको कट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं 365 लिखता तो 365 6 से कट नहीं हो पाता, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है और ऊपर जो 365 आता वो एक ऑड नंबर होता। ओके, तो वो कट नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने इसको कैंसिल, मतलब मैंने 365 डेज नहीं लिखा, जानबूझ करके मैंने 12 मंथ्स लिखा है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, दोनों 6 से कट जाएंगे। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो नीचे तो बचा रह गया 1। 1 इंटू 1 क्या बनेगा? 1 बनेगा, तो उसको तो हम इग्नोर कर देंगे। और 5 2 जा 10, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। 5 2 जा 10 एंड द आंसर इज 10 मंथ्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कभी लिखा हो कोई क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए 3rd क्वेश्चन लिखा है 3/4 ऑफ 16। 3/4 ऑफ 16। 3/4 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 3/4 3/4। फ्रैक्शंस को लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है? अगर लिखा है 1/5, अगर लिखा हुआ है 1/5, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/5। अगर लिखा है 7/10, 7/10 बहुत इजी है। 7 के लिए आप 7 लिख दें और 10th को आप (10) बना दें। अगर मैंने कहा 1/8, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/8। 2/5 को कैसे लिखा जाएगा? 2/5, 2/5 2/5। 3/6, 3/6। ये फ्रैक्शंस को बोलने का तरीका होता है। हम 3/4 को, जैसे हम बोलते हैं 3/4, तो उसको हम 3/4 भी बोल सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 1/5, तो इसको हम 1/5 भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो 3/4 लिखा, ऑफ बताता है मल्टीप्लाई, और 16 लिखा, 16 के नीचे 1 छुपा होता है, तो उसको हमने इंडिकेट कर लिया। 4 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ही 4 से, तो लिखेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। आंसर क्या बनेगा? 3 4 जा 12 और 12/1, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1, उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो आंसर इज 12 डेज। आया समझ में? तो क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने होते हैं। अब हम समझते हैं डिवीजन के बारे में। डिवीजन, अगर सपोज करिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस,
डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करना है। सपोज करिए लिखा है 3/4, इट इज डिवाइडेड बाय 2/5। तो आपको करना क्या होता है डिवीजन के क्वेश्चंस में कि जो आपके पास बाद वाला नंबर है, जो आपके पास 2/5 है, इसको आप चेंज कर देंगे, इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे करेंगे, 3/4 लिखा, डिवाइड की जगह हमने लिख दिया मल्टीप्लाई, और इस 2/5 को हमने चेंज करके लिख दिया 5/2। इसका हमने रेसिप्रोकल लिखा 5/2। अब इस क्वेश्चन को आप पुराने मेथड से सॉल्व कर लीजिए। 3 5 15 एंड 2 4 8, सो 15/8 दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर लिखा है 2 होल 1/6 इज डिवाइडेड बाय 1 होल 3/4, इसको डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 6 12, 12 and 1 13, 13/6 आ गया, डिवाइड 4 1 4, 4 and 3, 4 1 4, 4 plus 3 7, 7 डिनोमिनेटर में है 4। अब इसको सॉल्व करना है तो हम डिवाइड तो कर नहीं सकते ऐसे, हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, 13/6 पहले नंबर को ऐसे ही लिखिए, बाद वाले को पलट दीजिए, बाद वाले को पलट दीजिए, बाद वाले को पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई लिखा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। आपको बाद वाले को पलट लेना है और डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना है। आया समझ में। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 2/3 इट इज डिवाइडेड बाय 5, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय, पहले आप इसको, इसके नीचे आप पहले 1 लगा लीजिए। समझ में आ गया। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 1/5 लिखना है ना, और 2/3 एज इट इज, 2/3 एज इट इज आ जाएगा, और बाद वाले नंबर को आपने पलट लिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट how to multiply the fractions and how to divide the fractions. I hope this video was helpful to you. Stay connected with me, and thanks for watching the video. Thank you once again.